नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज है 22 जुलाई 2026। दोस्तों यदि आप बिहार के किसी भी क्षेत्र जिला से बिलोंग करते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में बिहार में लागू की गई हर एक योजना के विषय में और सरकार ने कौन कौन से नियम को लागू किए हैं, पेट्रोल गैस सिलेंडर के दाम में कितना बढ़ेगा, कितना घटेगा, किसका दाम बढ़ेगा, सब कुछ आज के इस वीडियो में हम विस्तार से बताने वाले हैं। बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की छोटी बड़ी खबर आपके लिए लाए हैं, जो आपके शहर आपके गांव मोहल्ले से जुड़ी हुई हर एक खबर है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो आप किस जिला क्षेत्र से देख रहे हैं। बिहार के गांवों में लगेगा टैक्स, विधानसभा में विपक्ष की जोरदार नारेबाजी, सरकार ने बताया कैसे होगा लागू। संदीप सौरभ ने कहा कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में गरीब और निम्न आय वर्ग के लोग रहते हैं। ऐसे में ग्राम पंचायतों को कई तरह के टैक्स और शुल्क लगाने का अधिकार देना आम ग्रामीणों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल सकता है। अवैध वसूली का अड्डा बना मोहनिया चेक पोस्ट, एक महीने में दूसरी बार हुई छापेमारी, 3 सैप जवान सहित 4 को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जिले के मोहनिया स्थित समेकित जांच चौकी पर पुलिस ने एक बार फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कैमूर एसपी शिखर चौधरी के निर्देश पर यातायात डीएसपी और मोहनिया थाना की संयुक्त टीम ने बीती रात अचानक छापेमारी की। इस कार्रवाई के दौरान समेकित जांच चौकी पर वाहन चालकों से धड़ल्ले से अवैध उगाही करते हुए सैप के 3 जवानों और एक होमगार्ड जवान को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। स्कूल में पुलिस अधिकारियों की अनोखी पहल, वृक्षारोपण के साथ बच्चों को सिखाई साइबर सुरक्षा संस्कार। वैली स्कूल के तत्वाधान में एसडीपीओ 2 पंकज कुमार शर्मा ने बच्चों को साइबर क्राइम से सुरक्षा के टिप्स दिए और पौधारोपण किया। वहीं थानाध्यक्ष प्रभात कुमार ने एसडीपीओ कार्यालय में वृक्षारोपण कर हरियाली का संदेश दिया। संचालक लवकुश समेत सैकड़ों बच्चे रहे। बिहार में पेट्रोल 11 और डीजल 5 रुपये महंगा क्यों? विधान परिषद में सुनील सिंह ने सम्राट सरकार को घेरा। आरजेडी एमएलसी ने आरोप लगाया कि महंगे पेट्रोल और डीजल के कारण बिहार की जनता पर हर महीने करोड़ों रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हर महीने करीब 200 करोड़ रुपए बिहार की जनता की जेब से निकाले जा रहे हैं। दिल्ली का बदला पटना में लेंगे, सीजेपी प्रदर्शन पर लाठीचार्ज के विरोध में शिवानंद तिवारी का भाजपा पर हमला, बांकीपुर में सिखाएंगे सबक। दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान युवाओं पर हुई पुलिस कार्रवाई और लाठीचार्ज को लेकर बिहार में भी सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए केंद्र और राज्य की सरकार पर निशाना साधते हुए युवाओं से बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा सरकार को सबक सिखाने की अपील की है। बिहार विधानसभा में शिक्षकों के ड्रेस कोड पर बड़ा ऐलान, स्कूल जाने से पहले जान लीजिए क्या पहन सकते हैं शिक्षक शिक्षिकाएं। बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के ड्रेस कोड को लेकर विधानसभा में मंगलवार को खूब चर्चा हुई। सवाल ये उठा कि क्या बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए भी बच्चों की तरह कोई तय यूनिफॉर्म है? क्या शिक्षक शिक्षिकाओं को किसी खास रंग या डिजाइन के कपड़े पहनकर ही स्कूल जाना होगा? सरकार के जवाब के बाद इस पूरे मामले की तस्वीर साफ हो गई है। पटना में बदमाशों की अब खैर नहीं, बड़ी संख्या में ओपी का गठन, सशस्त्र बलों की हुई तैनाती। जानिए पूरा डिटेल। पटना जिले के शहरी और ग्रामीण इलाकों में आपराधिक गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए पुलिस प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। पटना जिले में विभिन्न आउटपोस्ट का गठन किया है, जिसमें 10-10 की संख्या में सशस्त्र बल तैनात हो गए। पटना हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र और रघुनाथपुर के विधायक ओसामा शहाब को बड़ी राहत देते हुए अग्रिम जमानत दे दी। जस्टिस खातिम रजा ने अग्रिम जमानत की याचिका पर सभी पक्षों को सुनने के बाद ओसामा शहाब को अग्रिम जमानत की याचिका स्वीकार कर ली। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने ओसामा शहाब पर किसी प्रकार का दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगा दी थी, साथ ही केस डायरी की मांग की थी। विधायक अरुण कुमार का प्रशांत किशोर पर सियासी तंज, बोले मुकाबला सीधे भाजपा और राजद के बीच, लड़ाई में कहीं नहीं है। फीके बिहार की सियासत में विधानसभा चुनाव से पहले बयानबाजी का दौर तेज हो गया है।
काराकाट विधायक अरुण कुमार ने जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उनकी राजनीति का भविष्य भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी स्थिति पर निर्भर करेगा। उन्होंने साफ कहा कि यदि भाजपा में अंतर्कलह बढ़ती है और उसका राजनीतिक फायदा प्रशांत किशोर उठा पाते हैं, तभी राज्य की राजनीति में तीसरा कोण बन सकता है, अन्यथा मुकाबला सीधे भाजपा और राजद के बीच ही रहेगा। राज्यसभा में पहली बार मानसून सत्र में शामिल हुए नीतीश कुमार, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से की मुलाकात। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता नीतीश कुमार ने मंगलवार को नई दिल्ली में पहली बार राज्यसभा सदस्य के रूप में मानसून सत्र में हिस्सा लिया। संसद पहुंचने के बाद उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा भी मौजूद रहे। निशांत के साथ नहीं रहेंगे बाहुबली अनंत सिंह, अब मोकामा से इसे चुनाव लड़ाएंगे छोटे सरकार, विधानमंडल में ऐलान। बिहार की सियासत में बाहुबली नेता और मोकामा से जदयू विधायक अनंत सिंह ने एक बार फिर चुनावी राजनीति से दूर रहने का संकेत दिया है। विधानसभा परिसर में मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान अनंत सिंह ने कहा कि वो पहले भी चुनाव नहीं लड़ने की बात कह चुके हैं और आज भी अपने फैसले पर कायम हैं। उन्होंने कहा कि वे पहले ही कह चुके हैं कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं हैं तो वे भी राजनीति नहीं करेंगे, वे अपने फैसले पर कायम हैं। बिहार विधानसभा मानसून सत्र, शिक्षा विभाग से जुड़े सवालों पर चर्चा। आज पेश होंगे 7 विधेयक। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवाल सदन में उठाए गए। सदस्यों ने शिक्षा व्यवस्था, विभागीय योजनाओं और अन्य संबंधित मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा। वहीं भोजनावकाश के बाद सदन के पटल पर 7 महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाएंगे। सरकार की ओर से इन विधेयकों को सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। बिहार में पंचायतों के परिसीमन का नोटिफिकेशन जारी। 7,000 की आबादी पर बनेगी ग्राम पंचायत। 500 पर 1 वार्ड पंचायत राज विभाग ने पंचायतों के परिसीमन की विस्तृत अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत ग्राम पंचायतें 7,000 की आबादी पर गठित होंगी। जिला परिषद क्षेत्र 50,000 और वार्ड 500 की आबादी पर निर्धारित होंगे, जिसका आधार 2011 की जनगणना है। पटना तारामंडल में खुलेगा विज्ञान का नया संसार। एस्ट्रो पार्क और ऑब्जर्वेटरी डोम से बच्चे खेल खेल में समझेंगे ब्रह्मांड का रहस्य। विज्ञान और खगोल शास्त्र को अब सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहना पड़ेगा। पटना के प्रसिद्ध तारामंडल में एक ऐसा आधुनिक केंद्र तैयार किया जा रहा है, जहां बच्चे और आम लोग खेल खेल में विज्ञान के जटिल सिद्धांतों को आसानी से समझ सकेंगे। तारामंडल परिसर में एस्ट्रो पार्क और ऑब्जर्वेटरी डोम का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। बिहार विधानसभा में आरजेडी विधायक के समर्थन में उतरे बीजेपी विधायक, गजब घिरी सरकार, फिर सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति को लेकर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक एक सुर में नजर आए। शिक्षा विभाग से जुड़े सवाल पर राजद विधायकों ने स्कूल भवनों की कमी और जर्जर स्थिति का मुद्दा उठाया, तो भाजपा विधायक भी विपक्षी सदस्यों के समर्थन में खड़े दिखाई दिए। बिहार के वाल्मीकि नगर से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा ने राज्य विधानसभा सदन में क्षेत्र के विकास और युवाओं के हित से जुड़ी एक महत्वपूर्ण मांग उठाई है। उन्होंने वाल्मीकि नगर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल स्टेडियम स्थापित करने की पुरजोर पैरवी की। विधायक ने कहा कि सीमावर्ती और ग्रामीण इलाकों में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन आधुनिक सुविधाओं के अभाव में स्थानीय खिलाड़ी अपनी क्षमता का पूर्ण प्रदर्शन नहीं कर पाते। खजाना खाली नहीं, विकास की रफ्तार जारी। सीएम सम्राट चौधरी का विपक्ष पर पलटवार बोले, अफवाह फैलाने वालों को जनता पहचान चुकी है। बिहार की सियासत में एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विपक्ष के उस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें बिहार सरकार के खजाने को खाली बताया जा रहा था। सीएम ने इसे विपक्ष की फैलाई हुई महज अफवाह करार देते हुए कहा कि सरकार ने जो वादे किए हैं उन्हें हर हाल में पूरा किया जाएगा। बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी की सियासी अग्नि परीक्षा, नितिन नवीन की प्रतिष्ठा दांव पर। इस इंटरनल रिपोर्ट ने बढ़ाई बेचैनी। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव अब भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं रह गया है। ये चुनाव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की राजनीतिक प्रतिष्ठा और संगठन की ताकत की भी बड़ी परीक्षा बन गया है।
2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे नितिन नवीन ने चुनावी तैयारियों की समीक्षा की तो पार्टी की एक इंटरनल रिपोर्ट ने कई सवाल खड़े कर दिए। बिहार को पंजाब नहीं बनने दें, सूखे नशे पर विधान परिषद में सत्ता विपक्ष एकजुट, सम्राट सरकार से बड़ी मांग। बिहार में शराबबंदी के बाद बढ़ते सूखे नशे के चलन और इसकी चपेट में आ रही युवा पीढ़ी को लेकर मंगलवार को बिहार विधान परिषद में सत्ता और विपक्ष के सदस्य एक सुर में नजर आए। सदस्यों ने राज्य में बढ़ते नशे के कारोबार पर गंभीर चिंता जताते हुए इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने की मांग की। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में बिहार विधान परिषद के बाहर आरजेडी का हंगामा, एनडीए सरकार को खूब फटकारा। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान मंगलवार को विपक्षी सदस्यों ने नीट छात्रों पर कथित लाठीचार्ज के विरोध में जमकर हंगामा और प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय जनता दल के विधान परिषद सदस्यों ने बिहार विधान परिषद के बाहर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और छात्र आंदोलन पर पुलिस कार्रवाई का विरोध किया। विपक्षी सदस्यों ने आरोप लगाया कि सरकार हिटलरशाही पर उतर आई है और छात्रों की आवाज को दबाने के लिए पुलिस बल का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान राजद नेताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अब पटना में बदलेगा सफर का अंदाज, मेट्रो की नई टाइमलाइन जारी, ट्रैफिक से राहत की उम्मीद बढ़ी। पटना की बहुप्रतीक्षित मेट्रो परियोजना को लेकर सरकार ने नई समय सीमा तय कर दी है। लंबे इंतजार के बाद अब मेट्रो निर्माण कार्य को तेज गति देने की कवायद शुरू हो गई है। लक्ष्य रखा गया है कि कॉरिडोर 1 के तहत मीठापुर से खेमनीचक तक 3.1 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड स्ट्रेच पर जून 2027 तक मेट्रो सेवा शुरू कर दी जाए। वहीं वर्ष 2028 तक अंडरग्राउंड रूट पर भी मेट्रो दौड़ाने की तैयारी है। बिहार में शिक्षक बहाली का इंतजार कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। विधानसभा के मानसून सत्र में शिक्षक नियुक्ति कैलेंडर और टीआरई 4 की अधिसूचना में हो रही देरी को लेकर विपक्ष के सवालों के बीच शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने सरकार का रुख साफ कर दिया है। शिक्षा मंत्री ने सदन में ऐलान किया कि टीआरई 4 की अधिसूचना जुलाई 2026 के अंतिम सप्ताह में जारी कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षक अभ्यर्थियों के हितों को लेकर पूरी तरह गंभीर है और भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू करने की दिशा में काम किया जा रहा है। देश में पहली बार किसी सेना छावनी आर्मी कैंटोनमेंट में 350 सिंदूर बिक्सा ओरेलाना के पौधों का रोपण कर सिंदूर पार्क की स्थापना की गई। दानापुर आर्मी कैंट में विकसित किया जा रहा ये देश का पहला सिंदूर पार्क है जो भारतीय सेना की वीरता, राष्ट्रभक्ति, पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का एक अनूठा संगम बनेगा। इस ऐतिहासिक अवसर पर राज्यपाल सह कुलाधिपति बिहार लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के कुलपति डॉ. आर. सिंह, झारखंड और बिहार सब एरिया दानापुर कैंट के वर्तमान जनरल ऑफिसर कमांडिंग जीओसी मेजर जनरल जितेंद्र सिंह ने संयुक्त रूप से सिंदूर के पौधे लगाए और देश के पहले सैन्य सिंदूर पार्क की आधारशिला रखी।